निःश्रेयस की आवश्यकता। क्यों आवश्यकता है? तीनों भवों का सुख तृण के अग्रभाग में स्थित ओस के समान क्षणिक एवं विनाशशील है। कदापि विकृत न होने वाले परम मोक्ष पथ या निर्वाण का अर्थ ही होना जिन पुत्रों का अभ्यास है। तो ये तीन भवचक्र, जो हम लोग तीन भवचक्र न करें, तीन लोक, जो तीन लोक अगर सामान्य रूप से भी हम लोग समझेंगे इनको, कि जहाँ मध्यम क्या कह रहा है कि तीनों भवों का सुख तिनके की नोक में स्थित ओस के समान क्षणिक एवं विनाशशील है। कदापि विकृत न होने वाले परम निर्वाण पद का अर्थी होना जिन पुत्रों का अभ्यास है। अब यहाँ जो लोग, अब हमें से कोई अलग से नहीं है, कहीं बाहर से हों, हम सभी लोग अगर हम ऐसी सोच रखें कि हमको निर्वाण प्राप्त करना है, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि हमें इतने से काम चल जाएगा, इतना नहीं, अब क्या होता है कि हमें निर्वाण प्राप्त करना है, हमारे अंदर से राग द्वेष मोह इनको निकालना है, त्रिविष को निकालना है। तो इसके लिए क्या करेगा? तीनों भवों, तीन भव कौन से होते हैं? काम लोक, है ना, काम लोक, रूप लोक, अरूप लोक। तो तीनों भव जो लोक हैं, तीनों भवों को, काम रूप, रूप और अलोक, तो हम लोग किसके प्राणी हैं? हम लोग हैं काम लोक, है ना। द्वैखम हिंदी में क्या कहते हैं? तिब्बती द्वैखम, सुखम, सुख में खम। तो हम लोग किसके प्राणी हैं? अभी काम लोक के। काम क्यों कहा गया? इसलिए काम कहा गया कि द्वैखम, बहुत सारा हमारे अंदर क्या इच्छाएं हैं, बहुत सारा अटैचमेंट है, हर चीज़ चाहते हैं हम लोग। कहते हैं चाहिए चाहिए, अगर यहाँ कह दिया फ्री में बट रहा, क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए। जरूरत है कि नहीं है? चाहिए। मेरे लिए भी लेते आना बोलेंगे। चाहिए, चाहिए की इच्छा हम लोगों के अंदर बहुत है। देने की, हाँ तो फिर मन दे तो देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन चाहिए कि तो ले आओ। कहते हैं ना कि फ्री में जहर भी बट रहा, वो भी ले आते हैं हम लोग। वो चाहिए, कहेंगे हम उसको नहीं खाएंगे, लेकिन हमारा दुश्मन है उसको खिलाएंगे। अच्छा, लेकिन वो चाहिए, ले जरूर आओ, फ्री में मिल रहा है ना। तो चाहिए की इच्छा। अच्छा चलो, बड़ा मज़ा आता है हमको। देखते हैं कि जब रास्ते में भंडारा चलता है ना, उसमें गाड़ी रोक के लोग जा कर के खड़े होकर वहाँ में उसमें लग जाते हैं लाइन में, है ना। प्रसाद मिल रहा, खा के पूड़ी कचौड़ी चले जाते हैं। वो वास्तव में आपका अधिकार नहीं है उसमें। उसमें ऐसे भी शहर में लोग हैं जिनके पास रोटी की व्यवस्था नहीं है, आप फ्री में मिल रहा है। और देखते भी जाएं, कोई देखे ना आगे पीछे, कि पता लगा कि कोई देख ले, अरे आप तो अधिकारी हैं, कैसे लाइन में लगे। होता है ना, कोई देख ले फटाफट खा के निकल जाएंगे। और जो बेचारा गरीब या वो तो आराम से बैठ के खाएगा, उसको कोई किसी का फ़र्क ही नहीं है कि क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन जानेगा। लेकिन अमीर लोग भी लगते हैं लाइन में, है ना। ये देखा मैंने बड़े बड़े शहरों में, तो लग जाते हैं। तो उस पर अधिकार नहीं, लेकिन वो मिल रहा है ना, फ्री में मिल रहा है। तो इस आदत है हम लोगों की, काम लोक में रहने वाले लोग हैं। तीनों भवों का सुख तृण के अग्रभाग में स्थित ओस के समान क्षणिक एवं विनाशशील है। भले ही कोई देवता हो, लेकिन उसका सुख भी वो कैसे है? ओस देखिए आपने, ड्यू, जब किसी पेड़ पर, जो नुकीला पेड़ या फिर घास पे देखो, उसकी टिप पर पानी होता है, तो वो थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे ही अगर हवा चली तो गिर जाएगा, या धूप आई तो सूख जाता है। क्षणिक है, सुख है, ऐसा नहीं है सुख नहीं है, वो सुख है, लौकिक है, लोकोत्तर नहीं है, ये लौकिक है। जो भी हम लोग कह रहे हैं कि लोक से परे नहीं है। तो क्या होता है कि इसमें बहुत छोटे समय के लिए है। और स्पेशली काम लोग, हम लोगों के पास भी सुख है। तभी बुद्ध ने ये नहीं कहा कि सब कुछ दुख है, सुख है। यहाँ बैठे सुख है ना, थोड़ा तो है सुख। अब हम कहें 4 दिन बैठे रहो, सुख है तो सुख नहीं होगा। घुटने दर्द करेंगे, प्यास लगेगी, टॉयलेट जाएंगे तो दुख आ जाएगा, फिर परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक सुख है। अभी चाय पिएंगे सुख मिलेगा, है ना। और इस सुख का इंतज़ार भी कर रहे हैं, हमने रोक दिया इस वजह से। तो वो भी दुख होगा कि अच्छा होता 10:30 बजे, तो वो भी अभी सुख आप हम सब लेंगे चल के, क्षणिक है। अब वो 20 कप आप चाय पियो, सुख आ रहा है तो नहीं पी सकते, दुख आ जाएगा। मोमेंट्री है ना वो। ऐसा ही होता है देवलोक में भी, उनका शरीर भी बहुत सुखी, बहुत बढ़िया, ऑर्नामेंट, क्या क्या व्याख्या की जाती है, सब कुछ है।
लेकिन उसके बाद जब उनकी इतनी ज़्यादा आयु है, न उनको धर्म करने का अभ्यास, न कुछ, अपने मस्त हैं, सब कुछ व्यवस्था है। अब ऐसा नहीं कहीं होगा, ऐसा है कि नहीं पता नहीं, बट ये हम लोगों की मेंटल स्टेट भी कहीं तक बनती है कि हम लोग के पास सब कुछ व्यवस्था हो। मान लो कि सब व्यवस्था है, भाई मेरे पास सब व्यवस्था हो जाए, बढ़िया बढ़िया भोजन है ना, डांस करने वाले सब सुंदरियाँ सुंदर सब आ जाएं, बटन दबाऊं तो सब कुछ यहाँ हासिल हो जाए और कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो, तो मेरे लिए देवता और देव लोक से तो यही है, यही तो होता होगा। बढ़िया मालिश करने वाले लोग हैं, बढ़िया ऐसी दवा दे रहे कि मेरा उम्र जो है ना 1000 साल तक रहेगा, लेकिन शरीर धीरे धीरे जवाब देगा, तब जा कर के हमको कुछ छोड़ देंगे, तब जा के दुख होगा। तो ऐसे समझे कहीं दूसरी जगह नहीं होगा, वो तो हम नहीं जा सकते, लेकिन ऐसी सुविधाएं हैं, तो सुविधाओं में रह कर के भी वो सुविधाएं हमेशा हमारे पास तो नहीं रहेंगी। किसी दिन नौकर ने खाना नहीं बनाया तो गुस्सा हो जाएंगे, नमक ज़्यादा हो गया तो थाली वाली फेंक देंगे, है ना, क्या बना दिया, कैसे कर दिया। तो वो क्षणिक है, मोमेंट्री है, तीनों भावों में ऐसा होता है। एवं विनाशशील है, वो नष्ट हो जाता है, इम्परमानेंट है, विनाशशील है, बहुत मोमेंट्री है, वो नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत कदापि विकृत न होने वाले परम मोक्ष पद का अर्थी होना जिन पुत्रों का अभ्यास। इसके विपरीत जो टिकाऊ हो, टिकाऊ क्या है, हमारा परम सुख, और परम सुख निर्वाण है ना, निर्वाण। तभी उसमें बुद्ध का जो 4 शील से हैं, है ना, न्यांगेल देवा शिवा, निर्वाण परम सुख है। क्यों परम सुख है? क्योंकि क्लेशों से मुक्त है, क्लेशों से मुक्त है। क्लेश जैसे ही उससे हट गए तो वो निर्वाण की अवस्था है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो लोग ये कदापि न विकृत होने वाला निर्वाण जो कहते हैं कि वो विकृत नहीं होता है, एक बार निर्वाण प्राप्त हो गया फिर भवचक्र में नहीं आना है। बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो गया, वो भवचक्र में नहीं आएंगे, भवचक्र का लोगों का मदद करेंगे, लेकिन वो भवचक्र के प्राणी नहीं होंगे। तभी बुद्ध देखो, आप कभी भी देखे होगे शिवा खोलो में हर रियल में बुद्ध खड़े क्यों जा रहे हैं? आउट ऑफ कंपैशन, मदद करने के लिए। परम पावन जी से भवचक्र में है, वो भवचक्र के प्राणी नहीं है, भवचक्र से परे हैं, लेकिन क्यों है? कि हमारी मदद करने के लिए। वो सत्य के रूप में देखेंगे, जब तक जिस नम का नहीं पाता, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जीवधारी रहेंगे, तब तक मैं भी आकर उनका बार बार कल्याण करूँगा। तो वो क्यों आए? आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ एंगर या फिर कर्मों की वजह से नहीं आए, वो अपनी इच्छा से। वो कभी भी जा सकते हैं, उनके हाथ में है, लेकिन हम लोगों के हाथ में है ही नहीं, जबरदस्ती धकेले जा रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं। हम चाहते हैं कि अगला जन हमारा मानव में हो, हाथ जोड़ते हैं, भाई जो भी तुमको पैसा लेना है ले लो, हमारे पास बहुत है, लेकिन आपके पीछे के कर्म कहेंगे भाई तूने तो गड़बड़ किया था ना, चलो अब तू वहाँ जन्म लेगा। हमारे हाथ में है ही नहीं, जहाँ धकेल दिए जाते हैं। कहाँ से नहीं आए हम लोग कहाँ से नहीं आए हम लोग, कितना हमने जो कि आंसू इस दुनिया में नहीं बहाए। इतना ज़्यादा हम लोग जन्म ले चुके इस बार में कि अगर हड्डियों को देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। इतने आंसू बहा लिए हमने, समुद्र बढ़ जाएगा, क्योंकि बिगनिंगलेस टाइम से है ना। क्या मुक्त नहीं हो सकते? यस, हो सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि अनादिकाल है, बिगनिंगलेस टाइम है, लेकिन एंड है संसार का, वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करेगा। कहो सारे एक बार में हो जाए तो वो भी संभव नहीं, क्योंकि लोगों के अपने कर्म हैं, उनका वेग है, उनका बल है। तो व्यक्ति विशेष का छेड़ा पा के व्यक्ति विशेष के आधार पर मुक्ति होगी, हो जाती है। हमारा भी मुक्ति होगी, आपकी भी होगी, बशर्ते मेहनत करेंगे तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि जो विकृत ना होने वाला। अब जैसे कि एक और आज आप इसको हम लोग जोड़ के देखें, लोग क्यों चाहता सरकारी नौकरी मिले? कहता हम सरकारी नौकरी मिले साहब। क्यों? सरकारी नौकरी मिल गई तो आप 60 साल तक सिक्योर हो, अपना काम करता रहता है इंसान, वो 60 साल तक ठीक रहेगा, फिर उसके बाद रिटायर होने के बाद भी बंदोबस्त रहता है। बड़ा अधिकारी है तो पेंशन ज़्यादा है, कोई वैसे है तो फिर उसको घर भी मिला होता है, तो वो सिक्योर हो जाता है। प्राइवेट में आदमी क्यों नहीं जाता? पैसा मिलता है, लेकिन कहता है कि फिर कब निकाल दिए जाएँ, कब डिमोशन हो जाए, कब हमको नौकरी से हटा दिया जाए। तो
इस तरह से हमको सीखना चाहिए। यहाँ यही तो कहा जा रहा है कि जो कदापि विकृत न हो, जिसमें बुराई ना आए, जिसको हमको डर न हो निकलने का, भवचक्र में आने का डर न हो, ऐसी जगह पर हम जाना चाहते हैं, ऐसी जगह पर हम पहुँचना चाहते हैं। तो वो क्या होगा? निर्वाण प्राप्ति करना। और भवचक्र में कौन लाएगा? हमारे क्लेश लाएंगे। और जो मध्यम कैपेसिटी का, मिडिल कैपेसिटी का व्यक्ति है, उसके अंदर से क्लेश खत्म होंगे, क्लेश आवरण, एफ्लिक्टिव इमोशंस के जो ऑब्स्कुरेशंस हैं वो खत्म होंगे उसके। वो अभी तक सम्यक संबुद्ध नहीं होता है, वो निर्वाण प्राप्त अर्हत बन जाता है। तभी बुद्ध के समय में आपने देखा होगा 500 अर्हत हो गए एक समय में, 200 अर्हत हो गए, लेकिन वो बुद्ध क्यों नहीं कहलाए? आनंद बुद्ध नहीं कहलाए, अर्हत थे, सारिपुत्र अर्हत थे, तो बुद्ध क्यों नहीं थे? वो क्लेश उनके अंदर नहीं थे, राग नहीं था, द्वेष नहीं था, मोह नहीं था, बुद्ध नहीं हुए थे। बुद्ध इसलिए नहीं हुई कि जो उनके अंदर जो कॉग्निटिव या फिर गे आवरण वो अभी भी रखा था। अब गे आवरण होता क्या है? कॉग्निटिव ऑब्स्क्रेशन क्या होता है? क्लेशों के जो छाप छूट जाती है। जैसे कि इसको और एक आसान शब्दों में आप समझो कि आपके मान लीजिए किसी बर्तन में आपने लहसुन को कूटा, लहसुन को आपने कूटा या मिक्सी में कूटा, तो मिक्सी को आप जब धुल देते हो तो उसमें फिर भी स्मेल आती है लहसुन की। अगर पूछा जाए क्या इसमें लहसुन है? नहीं है, लेकिन लहसुन की अभी भी छाप छूटी हुई है ना? तो उसको कैसे दूर करेंगे? उसको और ज़्यादा रिफाइन गर्म पानी से, ठंडे पानी से, साबुन लगा के एक समय आ जाएगा उसमें स्मेल नहीं रहती। इसी प्रकार से क्लेश आवरण हटने के बाद भी उसकी जो छाप छूट जाती है, वो क्लेश नहीं है, उसका इम्प्रिंट्स है। जिसके अंदर से ये मुक्त हो गए तो वो सम्यक संबुद्ध होगा। तो सम्यक संबुद्ध में जो तथागत बुद्ध हैं उनके अंदर दोनों प्रकार के आवरण नहीं है, और जो आवरण है वो उनको परम सुख की प्राप्ति होगी। उनका चित्त जो है बिल्कुल विशुद्ध, पूरी तरह से, हर एक तरह से आवरण से इससे मुक्त हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि इन आवरणों को दूर करना है। कम से कम बुद्धत्व की प्राप्ति, परम बुद्धत्व की न कर पाएँ तो जो निर्वाण है, मोक्ष है, उसको प्राप्त करने से हमारा काम चल सकता है। भवचक्र में हम लोग नहीं आएंगे, और उसके बाद भी अगर प्रयास करोगे तो सम्यक संबुद्ध बन जाओगे। प्रज्ञापारमिता सूत्र में बुद्ध कहते हैं ऐसे अर्हत लोगों से कि इतने से काम नहीं होगा, आप उठो, इससे आगे जा कर के आप परम बुद्धत्व की प्राप्ति करो, उससे कहते हैं। तो हम लोग को यही कहना है कि अगर आपका कोई साथी यार हो तो उनको मोटिवेट करना है। हाई स्कूल से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और पढ़ाई करो। माँ बाप हम सब कहते हैं अरे तुमने बीए किया, एमए करो, बीएड करो, और आगे चलो, पीएचडी करो, प्रोफेसर करो, मोटिवेट करते हैं ना। जीवन तो चला लेगा, नहीं पढ़ने से भी चला लेगा, अपना कुछ न कुछ काम करेगा। बीएड करने के बाद भी उसको टीचर की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उससे आगे भी है, वहाँ तक चलो जो आप बहुत अच्छी तरह से अपने नॉलेज को लेकर के लोगों का हित कर सको। तो ये किसकी पहचान है? इस तरह से सोचता है। अब देखो इसमें आपको कैसे रिलेट करना है। पहला क्या था? लोअर कैपेसिटी। वो क्या करता? उसका मुख्य काम क्या था? क्या था? वो क्या करेगा? अभ्यास, प्रैक्टिस, हाँ क्या करेगा? टारगेट क्या है? टारगेट क्या है उसका? हाँ फिर बोलिए। मनुष्य में जन्म लेना, देवताओं में जन्म लेना, हायर रियल में, उसका टारगेट ये है। अब उसे और टारगेट बढ़ेगा, जो मध्यम प्रकार उसका टारगेट क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। तो उसको वो पहले वाले की जो कार्य की वो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। उसको भी मानी जाप करना है, उसको भी अभ्यास करना है, उसको भी शील का पालन करना है, और इसके प्लस निर्वाण प्राप्त करना है। तो पहला भी चाहिए, दूसरा भी चाहिए। दूसरा तो चाहिए क्योंकि इसका ये यहाँ पर निर्वाण प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से क्लेश आवरण को हटाना है। दूसरा वाला पहला वाला हटाना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि हमसे इतना नहीं होगा, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम चाहते हैं फिर से हम मानव जीवन लेकर के हमारा मानव जीवन ठीक है, अपना जीवन जिएंगे, हम लोग काम धंधा करके चला लेंगे। लेकिन उससे ऊपर आता है, वो कहता है इससे नहीं चलेगा, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। मान लीजिए अब मैं स्कूल के बाद इतने से नहीं, मैं यहाँ पर बीएड करूँगा, टीचर बनूँगा जा कर के, इतने से काम चल जाएगा। तो वो उसका पहले वाला भी काम आया, अभी वाला काम आया। अब थर्ड कैपेसिटी का है, इसकी क्या होगा चाय पीने के बाद बताऊँगा।